लगातार अफगानिस्तान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। लोगों के मन में एक डर है मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिक्योरिटी सब कुछ ठीक ही है, बस वो डर है जो कुछ टाइम लगेगा कि वो मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। डर का माहौल बन गया है। ये तो हम नहीं कह सकते, अभी तो तालिबान आए हैं तो पता नहीं कि आगे का प्लान उनका क्या है। अगर इसी तरह रहे तो अभी तो कोई सरकार नहीं अफगानिस्तान में। हर इंसान शायद इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, जैसे शायद वोमेंस राइट नीचे होगी। When I just got I was even not able to sleep. मतलब that was a quite weird scene to watch. We used to watch all these scenes in movies and all, but now like in live picture and true, मतलब it was very disgusting, seriously. I have no option just to stay here, and at least I can talk to them right now. It's a helpful thing for me, Hazard. अभी यहाँ से एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि जो ई वीज़ा है, एमरजेंसी ई वीज़ा, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, वो ऑनलाइन ई वीज़ा, एमरजेंसी ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है और वहाँ से आ सकता है। अगर हम इस जो सिचुएशन अभी चल रहा है अफ़गानिस्तान में, तो डेफिनेटली मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं चाहूँगा मतलब कि हम मेरे फैमिली भी यहाँ आए कि देखें। मतलब टाइम लगेगा, अभी महीना 2 महीना लगेगा। बैकग्राउंड ऑफ द तालिबान, it was not that good, and that's why people are afraid now and they can't believe them. ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ਦ खान जी ਦੇ ਨਾਲ। आपके परिवार वाले अभी वहीं पर है, तो क्या उनसे बातचीत हो पा रही है आपकी? हाँ जी हाँ, बातचीत तो हो रही है उन लोगों के साथ। सभी क्या है वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी सब कुछ ठीक है वहाँ पे। अभी तो मतलब सिर्फ एक डर का माहौल है वहाँ पे अभी। मतलब सब लोग एक डर में है, मतलब मन में एक डर सा है मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई चीज़ भी हो सकता है मतलब। और लोगों के मन में एक डर है मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिक्योरिटी सब कुछ ठीक ही है, बस वो डर है जो कुछ टाइम लगेगा कि वो मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब्दुल्ला महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी यहाँ पे स्टडीज़ करने आए थे, लेकिन परिवार वाले पीछे ही हैं अभी भी। कितने परिवार वाले हैं जो अभी वहीं पर हैं? तकरीबन मेरे परिवार से 8-10 तक वहाँ पे है, और हर दिन हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तो जैसे मेरे असद भाई ने कहा कि वहाँ पे मतलब हालात ठीक है, अभी कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे इन्होंने फरमाया एक डर का माहौल बन गया है। ये तो हम नहीं कह सकते, अभी तो तालिबान आए हैं तो पता नहीं कि आगे का प्लान उनका क्या है। अगर इसी तरह रहे तो अभी तो कोई सरकार नहीं अफ़गानिस्तान में, हम इसी को अपना सरकार मान सकते हैं। हमें बस क्या चाहिए, ये चाहिए कि आरामी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बाद में कोई प्रॉब्लम्स बना दें, जैसे हर इंसान शायद इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, जैसे शायद वोमेंस राइट नीचे होगी, तो ये प्रॉब्लम से हमको। अगर
हम यही बात करें, क्या आपकी बातचीत उनसे आराम से हो जाती है या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? बातचीत तो होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम्स है, तो डायरेक्ट तो लाइन से बात नहीं होती, लेकिन बात फिर भी हो सकता है। बस इतना ही सुकून मिलता है कि वो लोग वहीं पे सलामत है। अ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना कुछ वहाँ हो गया, आप किसको जिम्मेवार समझते हैं? पाकिस्तान को जो उनका साथ दे रहे हैं तालिबान के लिए, या अमेरिका को जिसने बेसहारा छोड़ दिया? अमेरिका का तो ये है कि क्या हुआ, अमेरिका आया 20 साल जो तालिबान का रिजीम था उस पे कब्ज़ा कर दिया सारा देश, मतलब तालिबान जो था, मतलब तालिबान ने भी बहुत कुर्बानी दे दिया। 20 साल तक क्या हुआ कि मतलब एक हुकूमत बन गया, नया हुकूमत बन गया। फिर अमेरिका की वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने 20 साल लिए, 4 प्रेसिडेंट्स लिए, सिर्फ ये के लिए कि तालिबान का रिजीम ले लिया। फिर 20 साल लगे, 4 प्रेसिडेंट, फिर वापस क्या हुआ कि फिर तालिबान का रिजीम आ गया। तो मतलब इन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इतना हुआ कि हमारा 2 डिकेड्स वेस्ट हो गए। बस ये सब अमेरिका का काम है और जो और भी है, वरना हमें तो पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा पता भी नहीं है। मतलब जो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम खुद देख सकते हैं, यही हुआ कि सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स चेंज हो गए और 20 साल हमारे वेस्ट हो गए। अभी हम फिर से तालिबान आए तो सब कुछ मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस, सो एटलीस्ट इट्स गोना टेक 10 years just to get back to the position that we were just like few days ago. अगर हम देखते हैं जो हमें आजकल तस्वीरें वहाँ से देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से जो जहाज़ जाने लगा है, लोग भाग रहे हैं पीछे, और 2 लोग जहाज़ में कहीं छुपकर भी बैठ गए और वो गिर गए चलते जहाज़ में से, इन सब चीज़ों से आपके दिमाग में क्या आता है? क्या इफ़ेक्ट हो रहा है दिमाग पर? मतलब it's very disappointing. When I just got I was even not able to sleep. मतलब that was a quite weird scene to watch. We used to watch all these scenes in movies and all, but now like in live picture and true, मतलब it was very disgusting. Seriously, it was like I can't even explain it, that how it made me feel. But जब हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, परिवार वाले वहाँ पर बैठे हैं, कभी मन करता है कि हम वापस जाएं वहीं पर? ऐसा तो कभी कभी फीलिंग्स इंसान को आता है, मतलब वी फील सो स्ट्रॉन्ग दैट वी हैव टू स्टैंड विद अस आवर फैमिलीज, नॉट like far away from them. But instead, while we are looking at the current position of Afghanistan, we can see going there is not an option. So the best option for us is like to see and check what's the relationship between Taliban and this civilization. So if they are good with keeping this security between them and us, I told you we don't got any problem. But if they are going to make so much trouble for people and the situation is about to change, then there is only one option to get far away like our leaders. As you can see, there was a news I've read last night that Joe Biden said that there is nothing more we can do in Afghanistan. But I remember in 2012, I believe, Barack Obama, their second last president, they promised not the government but the civilization that whenever there is a problem in your country, you're not alone. We are alongside with you. But now the new Joe Biden says that there was no civilization building. We were just in there to take Osama bin Laden, and we did it, and the mission is complete. So this is basically a very major problem. So I have no option just to stay here. And at least I can talk to them right now. It's a helpful thing for me, Hazard. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ आपको मौका मिले
तो क्या आप चाहेंगे कि जो आपके परिवार वाले हैं वो अगर उस जगह पे इनसिक्योर हैं तो उन्हें यहाँ ले आया जाए, क्योंकि अभी यहाँ से एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि जो ई वीज़ा है, इमरजेंसी ई वीज़ा, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, वो ऑनलाइन ई वीज़ा, इमरजेंसी ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है और वहाँ से आ सकता है। अगर हम इस जो सिचुएशन अभी चल रहा है अफ़गानिस्तान में, तो डेफिनेटली मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं चाहूँगा मतलब कि हम मेरे फैमिली भी यहाँ आए, कि देखें मतलब टाइम लगेगा, अभी महीना 2 महीना लगेगा या तो। सो राइट नाउ लाइक अकॉर्डिंग टू तालिबान एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्पोक्समैन, whatever they are saying, matlab if they do accomplish whatever they have said, so things would be quite good there, because they have provided like the women rights and all. They have said that there won't be any problem in education and women can work, but just under Islamic rules and Islamic Sharia, which I think so, as being Muslim, which is good for us and we do believe in that. But the thing is that the background of the Taliban, it was not that good, and that's why people are afraid now and they can't believe them. So if they do what they have said, so it's all right, like things will get changed. अगर सर वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस का माहौल चल रहा है इस वक्त, और यहाँ पे आप स्टडी करने आए हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो फीस भी उतनी ज़्यादा लगती है, तो किस तरीके से फीस कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि घर से तो आ नहीं पा रहे इस वक्त फीस? मतलब हमारा फैमिली तो अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, जितना वो लोग कर सकते हैं इस क्राइसिस में भी, वो मतलब हमको सपोर्ट करते हैं, मगर फिर भी अभी तो कुछ इश्यूज़, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, मतलब कुछ इश्यूज़ तो आ रहे हैं, मगर देख लेंगे क्या होगा आगे। अभी तक तो फीस भी हमारा मतलब हमने नहीं दिया है, तो देख लेंगे, अगर हालात जल्दी नॉर्मल हो जाए तो फिर हो जाएगा, वरना तो दिक्कत तो आने वाली है। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸੀ किस तरीके ਦੇ ਨੇ। अब्दुल्ला जी नाल गल करते हैं, आपके परिवार से किस तरीके से फीस आ रही है, किस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं? वैसे तो मेरे परिवार की तरफ से अफ़गानिस्तान से कभी ना कभी मेरे बैंक अकाउंट में और कभी कभी वेस्टर्न यूनियन से पैसे आते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में अभी ऐसा एक माहौल बन गया है कि आदमी को बाहर जाने में डर लगता है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है तो डर तो लगना पड़ता है। और फिर भी अगर वो लोग, उनके पास पैसा हो, कोई ट्रेजर में हो, आप सोचो वो भेजे हो तो फिर क्लास होने वाला ही है। और आगे से या भी तो सब जगह बंद है तालिबान के अंडर कमीशन, सो दे कैंट वर्क, दे कैनॉट वर्क, दे कैनॉट अर्न मनी। So I think this would be a major problem for us, for the students in future, to support our fees as well as our expenses. We are day scholars. We have to pay rent, we have to pay our exercises and other things. Like we are going to gym, we have to pay for gym, for other things, for food. So that would be a good and so bad problem for us. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।